नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही लंबे अरसे के बाद में पुनः मुलाकात अपनी हो रही है। इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न था, वो था काफ़ी चक्रवातीय परिघटनाएं होने के बाद में कुछ टेक्निकल एरर हमारे पैनल में आने की वजह से हम लंबे समय से आपके सामने नहीं आ सके, उसके लिए हमें खेद है। अब चर्चा करेंगे, अब पुनः पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर के हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपनी जो कट ऑफ आई है एसएसटी, जो लेवल 2 की एसएसटी की कट ऑफ आई है, साइंस मैथ्स की कट ऑफ आई है। हमने जहाँ तक जो कयास लगाए थे साथियों, वो बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि यदि वैसा का वैसा ही रिजल्ट मिलता जैसा हमने बता दिया तो हम तो या तो पूर्ण रूप से रिजल्ट बनाने वाले हो जाते या फिर कोई देवीय शक्ति हो जाती। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सिर्फ कयास थे। काफ़ी लोगों से संपर्क करने के बाद में, एक लंबी लिस्ट तैयार करने के बाद में हमने एक प्रकार का सर्वे किया था। उस के बाद में हमने जो कट ऑफ बनाई थी तो कुछ लगभग उसके इर्द गिर्द रही है, जो काफ़ी सटीक और सार्थक लग रही है। दोनों सब्जेक्ट के अंदर भी, जैसे साइंस मैथ्स में भी ऐसा ही रहा, L1 में लगभग सेम रही। तो हमारा जो प्रयास है वो आपके सहयोग से ही संभव है और आपके लिए हम कर रहे हैं। अब अपन थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो है वर्तमान में जो प्रोविजनल सूची आई है अपनी L2 की एसएसटी और साइंस मैथ्स की जो प्रोविजनल सूची आई है, उसमें जो कट ऑफ रही है उससे कितना आगे तक जाएगी, यानी उसमें कितने प्लस हो जाएंगे, जिस मेन जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी आगे रहेगी, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अपन महत्वपूर्ण बिंदु अपना क्या रहेगा, यहाँ पे अपना रीट मेंस की बात अपन करेंगे और यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है ना। फाइनल कट ऑफ की बात यहाँ करने वाले हैं कि यह फाइनल कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी, जो नंबर कट ऑफ रही है उससे कितने अंक प्लस हो जाएगी। तो पहले अपन चर्चा करेंगे, यह अपनी रीट एसएसटी की कट ऑफ है। मेंस की बात करें और यहाँ पे सब्जेक्ट अपना एसएसटी, उसकी कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रही है जो आपके सामने है। जनरल जो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ की यदि अपन बात करते हैं तो अपन यहाँ देखते हैं कि यह जो कट ऑफ है वो 206.85 रही है। तो अब इसमें कितने प्लस अंक हो जाएंगे कि ये जो कट ऑफ है वो फाइनल चली जाएगी। फाइनल का मतलब कैंडिडेट जिनके कितने अंक आए होंगे कि उनका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कयास हो यह है कि 7 से लेकर के 10 अंक प्लस कर रहे हैं हम, ये इसमें प्लस कर रहे हैं, यानी 7 से लेकर के 10 अंक प्लस हो जाएंगे फाइनल कट ऑफ के लिए, ठीक है। 7 से 10 अंक प्लस हो जाएंगे। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 7 से 10 अंक प्लस होंगे, ठीक है। फीमेल की बात करेंगे तो लगभग 7 से 10 ही इसमें अपन रखेंगे, लगभग इतना तो गैप हो ही जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में WD, DV और ESM की बात करेंगे तो यहाँ से 5 से 8 इन कैटेगरियों में 5 से 8 अंक प्लस हो सकते हैं। यह हमारा एक कयास है, एक अनुमान है। ये सिर्फ हमने अनुमान लगाया है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं उनके जो अंक आ रहे हैं, 2 या 3, 4, 5 जो लोग हैं उनके अंकों में जो गैप आ रहा है, उस गैप के अकॉर्डिंग ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। तो एक अंक पे कितना गैप आ रहा है, उस पर कितने ट्रैफिक उस एक अंक पे है, उस बेस पे ही ऐसा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से रह सकती है। EWS की यदि कैटेगरी साथियों अपन बात करें तो यह 189.92 रही है। तो EWS में भी जो फाइनल कट ऑफ है उसमें जो अंतर है वो यहाँ पे 5 से 8 अंक का मानते हैं हम। ये 5 से 8 अंक का अंतर यहाँ देखने को मिलेगा, यानी इतनी प्लस हो जाएगी इस कट ऑफ से। इतनी प्लस होने के बाद में जो कट ऑफ बनेगी वो फाइनली रह जाएगी, यानी इतने अंक प्लस है वो सिक्योर मानने अपने आप, यानी ऊपर का जो अंक है जैसे 8 अंक है, इससे ऊपर वाले हैं हमारे अनुसार वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि वो सेफ जोन में है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें WD ये जो कैटेगरी इसमें DV नील है, इसके अंदर ESM है वो 49.64 है,
ये जो कैटेगरी है दोनों की दोनों, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है ना। तो 4 से 6 अंक का डिफरेंस यहाँ आने वाला है, क्योंकि इनमें बहुत कम कैंडिडेट मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम कैंडिडेट मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कम आएगा। क्योंकि ये जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं इनमें कैंडिडेट कम होते हैं, तो चांस बहुत कम रहते हैं कि इनकी कट ऑफ है कोई ज़्यादा गैप ले, ऐसा नहीं होगा। एससी कैटेगरी की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें जनरल की जो 182.05 है, तो इसमें जो चांस है वो भी कितने प्लस हो जाएंगे, तो हमारी ओर से 6 से 8 अंक इसको अपन मानते हैं कि इतना प्लस हो जाएगा। जनरल मेल और फीमेल की बात करेंगे तो इसमें इतना ही प्लस होगा, और DBW DSM है इनमें बहुत कम प्लस होने के चांस है, तो इसको अपन 4 से 6 अंक प्लस होने के चांस मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 4 से 6 अंक प्लस हो सकते हैं WD DV और ESM की बात करें तो। फिर ST कैटेगरी की अपन बात करते हैं, तो ST कैटेगरी वाली जो है इसमें 170.57 कट ऑफ रही है, और फीमेल की 170.57 है, तो यहाँ पर भी अपन 5 से 7 अंक ST के अंदर कम चांस है ज़्यादा ऊपर जाने का, क्योंकि इसमें भी ट्रैफिक कमी है, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे 5 से 7 अंक, और यहाँ पर जो WD है इसमें 3 से 5 अंक प्लस होने के चांस है, ठीक है। उसके बाद में OBC की बात करें तो OBC कैटेगरी जो इसमें 201 अंक रही है, तो ये लगभग जनरल के बराबर ही जाएगी, 7 से 10 अंक इसमें प्लस हो जाएंगे मेल और फीमेल में। और ये जो WD और DV की बात है, इन दोनों की यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ पे 5 से 8 अंक प्लस होने के चांस है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो कैटेगरी है SST की बात करें हैं, क्योंकि SST में ट्रैफिक ज़्यादा है तो गैप कम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत कम गैप मिलेगा, 1 अंक पे काफ़ी कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, 1-2 अंक पे काफ़ी कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, तो ज़्यादा ऊपर जाने के चांस बहुत ही कम है। अकॉर्डिंग पोस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे होती है कट ऑफ, तो बहुत कम चांस है कि ये ज़्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये बात अपन ने की थी SST की। इसमें एक कैटेगरी और है कि जैसे MBC यहाँ पे दे रखा है 190.97, तो MBC के अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं है, 7 से 10 अंक इसमें इसको मानते हैं अपन, 7 से 10 अंक MBC में इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये SST रेट लेवल 2 की बात अपन कर रहे हैं। उसके बाद में साइंस और मैथ्स की बात करें अपन, तो अपन पाएंगे कि यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का ही होने वाला है। ये आप आ गई अपनी रीट लेवल 2 के अंदर बात करेंगे अपन साइंस से और मैथ्स की। साइंस मैथ्स की बात यदि अपन करेंगे तो यहाँ क्या रेशियो रहेगा, तो साइंस मैथ्स के अंदर आपको गैप कुछ मेरे हिसाब से ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें यदि अपन बात करेंगे इसमें गैप क्या कुछ किस प्रकार से रहेगा, अकॉर्डिंग स्क्रीन कर लेते हैं इसको, ठीक। तो इसके अंदर जो गैप है, साइंस मैथ्स की बात करें अपन, विज्ञान गणित की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो ट्रैफिक है साइंस मैथ्स में आपको कम मिलेगा, और ट्रैफिक कम है इसका मतलब अंतराल भी कुछ ज़्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ हमने जो कयास लगाए हैं वो इस कट ऑफ में कितने अंक प्लस हो जाएंगे कि फाइनल कट ऑफ तैयार हो जाएगी। तो हमने यहाँ जो कयास है वो जनरल कैटेगरी में कुछ ज़्यादा लगाया है, यानी यहाँ पे हमने कयास लगाया है कि 10 से लेकर के 15 अंक तक प्लस हो सकते हैं इसमें, 10 से लेकर के 15 अंक प्लस हो सकते हैं किसमें, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। जनरल में तो ऑल ओवर कैंडिडेट्स आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स आने की वजह से यहाँ पे ये डिफरेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। मेल फीमेल में यहाँ सिमिलर है, और यहाँ जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं उसके अंदर यदि अपन लगेंगे तो 7 से 10 अंक, यहाँ DV की बात करेंगे और ESM की बात करेंगे तो यहाँ जो प्लस होंगे 7 से 10 अंक प्लस हो सकते हैं। फिर EWS की बात अपन करते हैं साथियों, तो इसमें भी कम रहने के चांस नहीं है, यहाँ पे 8 से 12 अंक प्लस हो सकते हैं
पूरे चांस है। और यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें WD जो है 8.47 है, बहुत ही कम है ना। तो यहाँ पे भी गैप है वो 5 से 7 अंक का हो सकता है। किसमें? रिजर्व कैटेगरी के अंदर। ये जो इसमें DV और WD है इनमें बहुत कम गैप यहाँ मिलेगा। ठीक है। SC कैटेगरी जो है साइंस मैथ्स के अंदर है, तो SC कैटेगरी के अंदर 159.93 कट ऑफ रही है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 7 से 12 अंक प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मेल फीमेल के अंदर। और WD और DV जो है 1.24 बहुत ही कम है, 1.24। तो यहाँ तो कोई कयास अपन लगा ही नहीं सकते। 2 का 4 हो गया, 50% हो गया तो भी। तो यहाँ पे 5 से 7 नंबर यदि ऊपर नीचे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पोस्ट है, होते हुए भी बहुत कम कैंडिडेट है। ठीक है ना। तो यहाँ कोई विशेष अपन इसके बारे में कह नहीं सकते कि इजीली जिनके 1.2 कट ऑफ रही है तो 5-7 नंबर जिनके हैं तो उनका सिलेक्शन होना ही है। ST जो कैटेगरी है इसमें 147.58 जो कट ऑफ रही है, तो इसमें अपन मानते हैं कि 8 से 12 अंक प्लस हो जाएंगे फाइनल कट ऑफ के अंदर। ठीक है। और यहाँ WD और DV है, इसके अंदर 5 से 7 अंक प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना। किसमें? ST के अंदर। फिर OBC जो कैटेगरी है साथियों, OBC कैटेगरी की अपन बात करते हैं तो यहाँ जनरल 183.86 रही है, तो इसमें प्लस हो जाएंगे 10 से 14 अंक। OBC में काफ़ी ज़्यादा प्लस होंगे, कम नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कम मिलेगा, गैप ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और मेल फीमेल में सिमिलरली इसको अपन रखेंगे। और DV और WD वाला जो है इसमें 5 से 7 अंक OBC के अंदर प्लस होने के चांसेस है। ठीक है। फिर MBC की बात करते हैं तो MBC में 168 अंक रही है, तो यहाँ पर भी प्लस MBC में कितना हो जाएगा? 7 से 12 अंक MBC में प्लस हो जाएगा। ठीक है। और मेल फीमेल में लगभग रहेगा इसमें। और उसके बाद में शहरिया जो है उसमें बहुत कम चांस है, तो यहाँ पे 5 से 7 अंक प्लस होने के चांस है। इस प्रकार से ये जो फाइनलाइज है ये कट ऑफ इसकी रह सकती है। ठीक है। मतलब ऐसा ही हो सकता है, हमारा एक अनुमान है, इसको पूर्णतः सही नहीं माने। काफ़ी लोग पूर्णतः सही मान लेते हैं, काफ़ी गाइड भी करते हैं। उनकी गाइड जो कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सराहनीय है, आमंत्रित है। आप अपना कमेंट जरूर लिखें कि क्या अपन सही पहुंच रहे हैं, क्या पीछे वाली कुछ कट ऑफ में ऊपर नीचे हुआ है। काफ़ी लोगों ने ज्ञान भी दिया है तो वो स्वीकार्य भी है, कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो हमने कहा सिर्फ अनुमान है। हम कुछ लोगों से संपर्क करके जो प्रतिभागी एग्जाम में बैठे हैं, जिनका पेपर किस प्रकार का हुआ है, अब उन खुद को भी नहीं पता मेरे कितने अंक आएंगे, तो काफ़ी कैंडिडेट वही मिल जाते हैं। कुछ सब सच बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो उस बेस पे सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं, तो कितना सही और कितना गलत है ये अपन कह नहीं सकते। कट ऑफ इतनी फाइनलाइज कट ऑफ जो है इस रूप में रह सकती है, हमारा एक अनुमान है। यदि इस जोन में आप है तो कुछ शेप अपने आप को मान सकते हैं। फिर भी यदि आपका नहीं होता है किसी कारण से सिलेक्शन और इस कट ऑफ में नहीं आ जाते हैं, क्योंकि आप डबल में हो, आपको पता है कि 50% तो इजीली बाहर होने ही वाले हैं, श्योर होने वाले हैं, कोई उसमें चांस नहीं है कि आप उसमें बाहर नहीं होंगे, 50% तो बाहर होंगे, तो वो भी निराश नहीं हो। आगे खूब वैकेंसियाँ हैं, लंबी चौड़ी लाइफ है, लंबी ज़िंदगी है। ठीक है ना। तो अच्छे मौके आपको मिलेंगे, हो सकता है सुनहरा मौका आपको मिले। ठीक है। अब आप नंबर कैसे काउंट करें, नंबर कैसे जोड़ें? कुछ कमेंट्स आए हैं कि नंबर कैसे जोड़ें। जैसे डिलीट हो रहे हैं प्रश्न, मान लिया 150 से प्रश्न है अपने। ठीक है। 150 प्रश्न जो है उसमें से 10 डिलीट हो गए, 10 प्रश्न हटा दिए गए, बचे कितने? शेष कितने बचे? 140। अब जो 140 शेष बच्चे हैं वो 150% कितने अंक के थे आपको पता है? 300 अंक के। ये तो 300 के थे, लेकिन 140 कितने अंक के हैं? ये भी 300 अंक के। ये भी कितने अंक के हैं? ये भी 300 ही अंक के हैं। ठीक है। तो नंबर काफ़ी लोगों ने इस रूप में जोड़ रखा है कि हट गए वो अपने उनको कम कर लिया उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अब प्रत्येक प्रश्न जो कितने अंक का हो जाएगा, प्रत्येक प्रश्न है कितने अंक का हो जाएगा, उसका अंक का या उसका भार क्या रहेगा। तो यहाँ पे ये 10 डिलीट होते हैं तो 300 डिवाइड बाई 140 ये बाहर रहेगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2.1
4। ये लगभग ये अब एक प्रश्न का भार कितना हो गया 2.14 ये रहेगा। ठीक है, अब ये भार है एक प्रश्न का हो गया, यदि 10 डिलीट हो गए तो 5 हुए हैं तो कम भाई ये भार कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी भारिता हो जाएगी एक प्रश्न की, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, एक प्रश्न का इतने अंक का हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपके 100 प्रश्न राइट थे, 100 प्रश्न आपके राइट हो रहे थे और आपके यहाँ पे 5 हट गए या डिलीट वाले ऑप्शन में कितने आ गए आपके 5 डिलीट हो गए। ठीक है, 5% डिलीट हो गए। अब आपके कितने बच्चे 95। काफ़ी कैंडिडेट क्या करते हैं 95 इंटू 2 कर लेते हैं, 95 इंटू 2 और कहते हैं कि हमारे तो 190 अंक आएंगे और वो अपने आप को कहते हैं कि हमारे तो बहुत कम हो गए। ऐसा नहीं, यहाँ यह तरीका गलत है आपका। यहाँ आप क्या करोगे 95 इंटू 2.14 करोगे, ये अंक आएंगे अब आपके। इसका जितना मान आएगा वो आपके आने वाले हैं। तो एक प्रश्न का भार बढ़ जाता है जब प्रश्न डिलीट होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि डिलीट हो गए वो सीधे हटा दिए गए, उनके नंबर नहीं जुड़े। उनके नंबर जुड़ेंगे किन में, जो शेष प्रश्न बचे हैं टोटल, उनमें प्रत्येक का अंक के अंदर प्रत्येक डिलीट प्रश्न की भारिता जोड़ दी जाती है, उसके बाद में ही रिजल्ट आउट किया जाता है। ठीक है, इस बेस पे अगला एक चीज़, एक कमेंट आ रहा है कि सर डीवी कब तक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो जाएगा। तो इसके लिए जो RSM SSB जो है कर्मचारी चयन बोर्ड है राजस्थान का, कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करता है, फिलहाल कुछ रिजल्ट ही बचे हैं, कुछ रिजल्ट ही बचे हैं, शेष बहुत कम है। जैसे कि संस्कृत का बच्चा है, हिंदी का बच्चा है, बाकी लगभग रिजल्ट आ चुके हैं L2 के। ठीक है ना, काफ़ी सारे रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट कब आएगा डीवी के लिए, कब आपको कहा जाएगा, तो लगभग 1-2 रिजल्ट बचे हैं, तो 1-2 रोज में रिजल्ट आउट कर दिए जाएंगे। और जैसे ही ऑल ओवर रिजल्ट आउट हो जाएंगे, ऑल ओवर रिजल्ट यदि आउट हो जाएंगे तो उसके तुरंत बाद, ठीक है, 1-2 रोज में रिजल्ट आउट होने वाले हैं, तो 3-4 रोज में तुरंत ही आपको डीवी के लिए डेट दे दी जाएगी। ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट के लिए क्या मिल जाएगी, डेट मिल जाएगी जैसे ही रिजल्ट टोटल आउट हो जाएंगे। रही बात फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू है। जैसे जियोग्राफी वगैरह है, ड्राइंग वगैरह है, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट दे दी गई है और उनके प्रक्रियाधीन है, उनकी प्रक्रिया चालू है। ठीक है ना, तो वो तो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हैं। जैसे रिजल्ट बाकी बचे हुए हैं उनका जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके साथ साथ में उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की नई अपडेट के लिए आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब से जुड़े देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जैसे नया वीडियो आएगा तो आप तक उसकी सूचना पहुंच जाएगी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम जो फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी में कॉर्नर पे जाके रह गए उनकी सिर्फ हेल्प करेंगे। हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़े संसार और सब कुछ आपको बता देंगे, सब कुछ आपको कवर करवा देंगे, ऐसा नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं और प्रश्नोत्तर सीरीज डाल रखी है, कक्षा 11 और 12 का सिलेबस डाल रखा है, कक्षा 11-12 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न बनते हैं वो डाल रखे हैं। साथियों वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। आपको दोबारा 11th-12th का सिलेबस से 55% जो रेशियो आता है उसका वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो और हम आपको संपूर्ण भूगोल जो है उसका सिलेबस अब जस्ट ही कुछ रोज में ही शुरू करने वाले हैं। तो पुनः जुट जाए, उस जंग के मैदान में आ जाएं, अपने साजो सामान के साथ में हथियार लेकर के तैयार हो जाएं। और जंग कौन सी है, एक सिलेक्शन लेने की जंग, जिंदगी में सफल होने की जंग, इसमें आप भरपूर कोशिश के साथ में प्रयास करें, हताश निराश न हो, क्योंकि हताश निराश कभी किसी जंग को जीत नहीं सकता। तो आप पूर्ण मनोबल के साथ में मैदान में उतरें, सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। तो हम आपको इस क्षेत्र में बड़ी हेल्प करेंगे और संपूर्ण भूगोल आपको पढ़ाएंगे।
जितना हमसे हो सकेगा, चाहे प्रश्नोत्तर सीरीज हो, टेस्ट सीरीज हो, आप तक पहुंचाएंगे। तो आप हमारे मिशन से ज़रूर जुड़ें और चैनल को शेयर ज़रूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी। धन्यवाद।